नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत साखी नामक शीर्षक जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित है, दोहों का अध्ययन करेंगे। दोहों को पढ़ने के साथ साथ इनका अर्थ भी समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे जीवन में जाति की महत्ता होनी चाहिए, ना कि जाति पात की। साथ ही बाह्य आडंबर की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु के विषय में जानने योग्य उनका ज्ञान है, अर्थात संतों के पास जो महत्वपूर्ण वस्तु होती है वह उनका ज्ञान है। तो हमें उनकी जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उनके ज्ञान से मतलब होना चाहिए और ज्ञान की महत्ता को ही स्वीकार करना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। शिक्षित होने में ही जीवन की सार्थकता है। ज्ञान शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इसके विपरीत जो कुछ भी है वह सब व्यर्थ है। साथ ही गुरु एवं ज्ञानी जनों का आदर सत्कार सभी को हर परिस्थिति में करना चाहिए। साधु के विषय में उसकी जाति पाति पूछना ठीक नहीं है। ठीक उसी तरह नहीं है जैसे तलवार को छोड़कर म्यान की कीमत पूछना, जबकि कीमत तो तलवार की होती है, उसके म्यान की नहीं। इसी प्रकार जाति को महत्व नहीं देना चाहिए, साधु संतों के ज्ञान को महत्व देना चाहिए। अगला दोहा पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। हस्ती का यहाँ पर तात्पर्य हाथी से है। दुलीचा का तात्पर्य गलीचा या कालीन से है। स्वान कुत्ता का प्रतीक है। भूकन यानी भौंकना। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के महत्व को स्वीकार कर भक्ति पथ पर चलने, संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए। अर्थात ज्ञान रूपी भक्ति पथ पर चलने के लिए हमें संसार की किसी भी बात का ध्यान नहीं करना चाहिए, अतः संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति पथ तो सार्थक पथ है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर साधना रूपी गलीचा लेकर उस हाथी की सवारी पर निकल पड़ना चाहिए। यानी ज्ञान रूपी हाथी पर साधना रूपी, देखा कहते हैं ना, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर साधना रूपी सहज दुलीचा डारी, यानी साधना रूपी गलीचा लेकर उस हाथी पर सवारी कर निकल पड़ना चाहिए। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। इस स्वान अर्थात कुत्ते रूपी संसार के भौंकने की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें ज्ञान के पथ पर चलने के लिए संसार के किसी भी व्यक्ति का अर्थात संसार की किसी भी बात की चिंता हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग तो भौंकते रहते हैं और वह कुछ नहीं कर सकते, तो हमें उनके भौंकने की परवाह नहीं करनी चाहिए। अर्थात हमें ज्ञान व भक्ति के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अगर कोई रोकता है, संसार की
वो चाहे संसार ही क्यों ना हो, चाहे संसार के लोग ही क्यों ना हो, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अर्थात ज्ञान और भक्ति के पथ पर चलते हुए दुनिया की आलोचनाओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला दोहा देखते हैं। कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पीवै नहीं तो पिया न जाई। कबीर भाटी कलाल, यहाँ पर भाटी कलाल जो शब्द है इसका अर्थ है शराब की भट्टी, और बहुतक का मतलब है बहुत। भाटी कलाल यानी शराब की भट्टी। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि एक जाति विशेष के व्यवसाय के माध्यम से पृथक भक्ति के आनंद का उल्लेख किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने एक जाति विशेष के व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त भक्ति के आनंद का उल्लेख किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि शराब बेचने वाले कलाल, भाटी कलाल यानी शराब बेचने वाले कलाल के मदिरालय में बहुत सारे लोग पीने की इच्छा से बहुतक बैठे आई। यानी शराब बेचने वाले कलाल के मदिरालय में बहुत सारे लोग बहुतक बैठे, मतलब बहुत सारे लोग पीने की इच्छा से आते जाते हैं। बैठे आई, सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाई। अर्थात प्रभु भक्ति के आनंद में बहुत लोग डूबना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए स्वयं ही उत्सर्ग कर देता है। यानी जो भक्ति रूपी आनंद में डूबना चाहता है वह जब तक स्वयं के अहम को समाप्त नहीं करता है, अर्थात स्वयं को ही उत्सर्ग कर देता नहीं करता, वह इस शराब का आनंद नहीं ले पाता। जो स्वयं को ही उत्सर्ग कर देता है वही इस परमात्मा रूपी भक्ति रूपी शराब का आनंद ले पाते हैं। कलाल का यहाँ एक तात्पर्य गुरु से भी है, और यहाँ पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार लाक्षणिक अर्थों की प्रमुखता है। प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा सदुक्कड़ी है। अगला दोहा देखते हैं। परबति में फिरा नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि परबति का मतलब यहाँ पर पर्वत से है, फिरिया का मतलब यहाँ पर घूमने से या घूमता रहा, बूटी का मतलब संजीवनी से है, और नैन का मतलब नेत्र से है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जीव परमात्मा रूपी बूटी को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। पर्वत में फिरया, पर्वतों में घूमता फिरता है। नैन गवाएं रोए, और रोता यानी कि रो कर जल, मेरे नैन जो क्या रो कर जल गए। गवाई नैन गवाई रोए, मेरे नैन इतना, आँखें मेरी इतना रोई कि रो कर वो जल गए, गवा दिए, उनकी ज्योति नहीं दिखाई दी, अर्थात प्रकाश चला गया, हमें उन आँखों से दिखना बंद हो गया। और सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन हुई, मुझे नहीं पता कि परमात्मा रूपी संजीवनी बूटी अर्थात संजीवनी मुझे कब प्राप्त होगी, जिसको पाकर मुझे पुनः नवजीवन प्राप्त होगा, अर्थात पुनः मेरी आँखों में रोशनी आएगी और मुझे पुनः दिखने लगेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि परबति में फिरा नैन गवाएं रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस प्रभु को अर्थात प्रभु रूपी बूटी को प्राप्त करने के लिए पर्वतों पर
मारा मारा फिरता रहा, है ना, फिरा नैन गवाई, मारा मारा फिरता रहा, परंतु मुझे कहीं भी परमात्मा रूपी संजीवनी नहीं मिली। मेरी आंखें रो रो कर जल गई, अर्थात उनकी ज्योति, परंतु उनकी ज्योति नहीं दिखाई दी। किसकी ज्योति नहीं दिखाई दी? परमात्मा की ज्योति नहीं दिखाई दी। मुझे नहीं पता कि परमात्मा रूपी संजीवनी कैसे मुझे प्राप्त होगी, किस प्रकार मैं प्राप्त करूं, जिसको पाकर जो हमारी आंखें रो रो कर ढूंढ ढूंढ कर जल गई थी, समाप्त हो गई थी, पुनः परमात्मा को पाकर मुझे नवजीवन प्राप्त होगा। ऐसी परमात्मा रूपी संजीवनी मुझे कैसे प्राप्त होगी? यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में विरहिणी जीवात्मा की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में बूटी में रूपक अलंकार है। यहाँ पर भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो सधुक्कड़ी है। अगला दोहा देखते हैं। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिल हली गैल, पाँव न टिके पिपीलिका, खलकन लादे बैल। प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ पर जो शब्द है सिल हली गैल, सिल हली गैल का मतलब है फिसलनदार मार्ग। यहाँ पर जो शिखर शब्द है इसका अर्थ है चोटी। पिपीलिका जो शब्द है इसका अर्थ है चींटी। खलकन जो शब्द है इसका अर्थ है दुनिया। और पाँव का जो अर्थ है, पाँव आपको पता होगा, पाँव का मतलब पैर। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहनी गैल, पाँव न टिके पिपीलिका, खलकन लादे बैल। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास का कहना है कि भक्ति मार्ग अत्यंत कठिन है, जहाँ पर चींटी की भांति धीरे धीरे एवं शुद्ध हृदय के साथ बढ़ना होता है। यह नहीं कि अचानक बस मुझे भक्ति के मार्ग सूझा और मुझे भक्ति तुरंत मिल जाएगी और मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकूंगा और मैं संसार में आने का वास्तविक अर्थ समझ सकूंगा। ऐसा नहीं है। भक्ति का मार्ग अत्यंत कठिन होता है। वहाँ पर चींटी की भांति धीरे धीरे चलना होता है और शुद्ध हृदय के साथ आगे बढ़ना होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम का सहारा मिल जाने पर उसे आगे लेके बढ़ते रहना चाहिए। साधक का निवास ब्रह्मरंध्र शून्य शिखर पर है। वहाँ जाने का मार्ग अत्यंत रपटीला अर्थात फिसलने वाला मार्ग है, ऊबड़ खाबड़ है। सिलहनी गैल, जो कि वो मार्ग ऐसा है जो बहुत ही फिसलता है और ऊबड़ खाबड़ है। ऐसे मार्ग पर पाँव नहीं टिकता है, ना पाँव न टिके पिपीलिका। ऐसे मार्ग पर पाँव नहीं टिकता है। ऐसे मार्ग पर अत्यंत सूक्ष्म साधना करने वाले, जैसे चींटी होती है, पिपीलिका चींटी, उसके भी पाँव फिसल जाते हैं। ऐसे में बैल की भांति पाप कर्मों को लाद कर चलने वाले व्यक्ति कैसे उस पर चढ़ सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि साधक कुंडलिनी को जागृत करके चक्रों को भेदता हुआ शून्य शिखर तक धीरे धीरे पहुंचता है, परंतु यह मार्ग अत्यंत कठिन है। यहाँ यात्रा पाप कर्मों से विमुख हो जाने पर शुद्ध एवं पवित्र हृदय से ही संभव है। यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम बार बार बताते आ रहे हैं कि इन सभी दोहों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो चींटी पिपीलिका जो चींटी है, ये ऋषि मुनियों साधुओं का प्रतीक है। सधुक्कड़ी भाषा है। शिखर से तात्पर्य ब्रह्मरंध्र से है। यहाँ पर जो शिखर शब्द है ब्रह्मरंध्र से है। और प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। सभी को पता है, जो समस्त ये साखी के ये जितने भी हैं ये सभी दोहे हैं। अर्थात अगर आपसे कोई छंद पूछता है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। सभी दोहों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये कबीरदास के दोहे और दोहों का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी लोग इनका अर्थ संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य सहित व्याख्या करें और अपनी पुस्तिका में
लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, तभी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। शुभ रात्रि।